मिलिए बिहार के राजू पटेल से। इन दिनों इनकी खूब चर्चा हो रही है। इनकी तस्वीरें इंटरनेट पर काफी वायरल भी हो रही हैं। राजू बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर रहते हैं और स्टेशन पर ही भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है। हमारे देश में भिखारी होना आम बात है। जहाँ पब्लिक है वहाँ भिखारी मिल ही जाएंगे। जमाना काफी बदल गया है और राजू की कहानी भी कुछ इसी तरह है। हमारे देश में 1 जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। तब से डिजिटल इंडिया को खूब प्रमोट किया जा रहा है। हर कोई डिजिटल की ओर शिफ्ट भी होने लगा है। लेकिन तब शायद पीएम मोदी ने भी खुद ये नहीं सोचा होगा देश का एक भिखारी भी उनकी इस पहल में अपना पूरा योगदान देगा। बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर 30 सालों से भीख मांगने वाले राजू पटेल ने ये पहल की है। राजू ने समय के हिसाब से अपने भीख मांगने के तरीके को हाईटेक बनाया है और डिजिटल पेमेंट के साथ भीख मांगते हैं। ऐसे में अगर आप भी छुट्टे पैसों का बहाना मार देते हैं या फिर बोल देते हैं कि अरे भैया जी पर्स तो घर भूल आया हूँ, तो जनाब संभल जाइए, क्योंकि राजू जैसे भिखारी ये भी बोल सकते हैं कि साहब ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन है। राजू देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में जाने जा रहे हैं। गले में लटका फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के ऑप्शन वाला QR कोड और हाथ में टैबलेट, यही इनकी पहचान है जो डिजिटल पेमेंट के साथ भीख मांगते हैं। अब राजू लोगों के इस बहाने को नहीं सुनते कि उनके पास छुट्टे नहीं हैं। राजू बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन है। लालू को पापा बोलता है और पीएम मोदी का भक्त। राजू पीएम के मन की बात का सभी एपिसोड सुनता है और डिजिटल इंडिया के प्रसार में मदद कर रहा है। राजू के हाईटेक तरीके से भीख मांगने की चर्चा अब पूरे बिहार समेत देश में होने लगी है। बेतिया के बसवरिया वार्ड संख्या 30 के निवासी प्रभुनाथ प्रसाद का 40 वर्षीय बेटा इन दिनों सबकी नजर में चढ़ गया है। मंद बुद्धि होने की वजह से राजू के पास कोई नौकरी नहीं थी। फिर क्या, उसने भीख मांगने को ही अपना पेशा चुन लिया। वो रेलवे स्टेशन सहित कई इलाकों में भीख मांगता है। राजू के भीख मांगने का अंदाज इतना क्यूट है कि लोग आराम से उसे पैसे दे देते हैं। जब लोगों ने छुट्टे नहीं होने की बात कहकर राजू को भीख देना बंद कर दिया, तब राजू ने बैंक जाकर अपना खाता खोला और अपना ई-वॉलेट भी बना लिया। अब वह आराम से लोगों से गूगल पे, पेटीएम और फोन पे भीख लेता है। खबरों के मुताबिक 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक एक बार में लोग उसे भीख दे देते हैं। हालांकि राजू के लिए अपना बैंक खाता खुलवाना इतना आसान नहीं था। राजू जब भिखारी के तौर पर एक बैंक अकाउंट खोलने गया तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया की बात बैंक को बताई। उसके बाद क्या, बैंक वालों ने उसे आधार, पैन कार्ड बनवाने की सलाह दी। राजू ने वो भी बनवाया और बेतिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में राजू का अकाउंट खुल गया। अब राजू के ई-वॉलेट के पैसे तत्काल उसके अकाउंट में चले जाते हैं। राजू की आमदनी ई-वॉलेट ने आसान कर दी और वह बाकी भिखारियों से पूरी तरह अलग हो गया। ऐसे में जब लोगों ने इसे इंटरनेट पर देखा कि वह डिजिटल पेमेंट लेता है तो उन्हें हैरानी हुई। यहाँ तक कि लोगों ने यह भी कहकर कमेंट कर दिया कि भाई मेरा देश बदल रहा है। लोगों ने यह देखकर एक तरफ से मजाक भी बनाया, फनी मीम्स और फनी कमेंट्स भी किए। लोगों ने लिखा कि सब कुछ नया कर लेंगे लेकिन भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे। वैसे आपका क्या कहना है इस स्टाइल को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी ही रोचक खबरों के लिए जनता कनेक्ट को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।